हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने वाले हैं हमारा लेक्चर 8। और जो भी हमारे चैनल में है, उनको नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा जो है ये क्रैश कोर्स चल रहा है सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ये जो आपका क्रैश कोर्स है ये है आपकी क्लास 6 के लिए। डेली हमारी क्लासेस होती हैं 7 to 9। 7 to 8 हम पढ़ते हैं जीएस यानी जनरल साइंस और जनरल नॉलेज, और 8 to 9 हम पढ़ते हैं आपका मैथ्स और रीजनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ एक गुड इवनिंग वंदना, गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो रिलेटेड है आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से। तो आपको इसमें याद ये रखना है कि कौन सा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आप याद रखेंगे। दूसरा आप याद रखेंगे कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है कहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम कुछ थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद करेंगे हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। बस उस ऐप में जाके आप फ्री मटेरियल का एक सेक्शन है, वहां पे जाके आप देखेंगे फ्री मटेरियल्स। तो वहां पे आपको हमारे कोर्स की सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आप वहां पे उसे देख सकते हैं, लिख सकते हैं उसको और याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हमारा पहला जो फेमस मॉन्यूमेंट है वो है आपका ताजमहल। तो ताजमहल आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो क्या करें, वो पिक्चर्स में देख लें और इन फ्यूचर कोशिश करें कि वो क्या कर सके, ताजमहल कभी उनको देखने का अवसर जरूर प्राप्त हो। तो ताजमहल है आपके आगरा में। कहाँ है? आगरा में। तो पहली चीज आपने क्या याद रखनी है कि ताजमहल कहाँ है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। ये किसने बनाया था? ये बनाया था एम्पर शाहजहां ने। और ये जो पूरा आपका ताजमहल बना है ये व्हाइट मार्बल्स का बना है। किसका बना है? व्हाइट मार्बल्स का बना है। और ये ताजमहल उसने अपनी वाइफ की डेथ हो जाने के बाद अपनी वाइफ की याद में बनाया था, जिसका नाम था मुमताज महल। किसकी याद में बनाया था? मुमताज महल। और ये जो है इसको तो ध्यान रखना, सिंबल ऑफ लव किसे बोला जाता है? आपके ताजमहल को बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगली जो आपकी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वो है आपका रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। तो रेड फोर्ट जो है ये है आपका दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। और हाँ, कहाँ है ये? आपका दिल्ली में है। इस पे ही हमारा जो लाल किले में ही हमारा जो झंडा है वो फहराया जाता है। ठीक है, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को। ठीक है, चलिए इंडिपेंडेंस डे के दिन क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं? नेशनल फ्लैग होइस्ट करते हैं। कहाँ से? लाल किले से। ठीक है, चलिए अगला है आपका कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार क्या है? ये आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज हेरिटेज एक साइट भी है। और कुतुब मीनार को बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने स्टार्ट? देखो कुतुब मीनार से ना आपके दो लोगों का नाम जुड़ता है। ठीक है, एक तो अगर आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, यानी किसने स्टार्ट किया था कुतुब मीनार को बनाना, तो वो करा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने स्टार्ट करा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसको कंप्लीट किसने करा? अगर आपसे पूछा जाए हु कंप्लीटेड कुतुब मीनार, तो आप क्या आंसर करोगे? तब आप आंसर करोगे इल्तुतमिश। किसने कंप्लीट करा था इसे? इल्तुतमिश ने। ठीक है, स्टार्ट इसको बनाना शुरू करा था आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट इसे कंप्लीट किसने करा था? इल्तुतमिश ने करा था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये किसकी याद में बनवाया था? ये उन्होंने बनवाया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी की याद में। ठीक है, उनकी याद में क्या बनाया था आपका? ये लाल कुतुब मीनार बनाया गया था। अगला है आपका द गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया है आपका मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। ये जो आपका गेटवे ऑफ इंडिया है, दिस इज एन आर्च मॉन्यूमेंट कमीशन इन द अर्ली 20th century टू सेलिब्रेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज 5 एंड क्वीन मैरी। तो ये जो आपका गेटवे ऑफ इंडिया है ये बनाया गया था बॉम्बे में। क्यों बनाया गया था? 20th सेंचुरी में आपका ये बना था सेलिब्रेट करने के लिए। किस दिन को? उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए जिस दिन किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी कहाँ आए थे? मुंबई आए थे। तो उनके स्वागत में क्या बनाया गया था? ये आपका गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, ये आपका एक सिंबल है कि मुंबई के कॉलोनियल पास्ट का, कि मुंबई क्या था? कभी कॉलोनी था। किसकी? हमारे इंडिया क्या था? पहले ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था ना। तो उसी का ये क्या, उसी यही चीज हमें ये याद दिलाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। अगला है आपका मैसूर प्लेस। तो मैसूर प्लेस है आपका कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। कहाँ है आपका ये? कर्नाटका में है। चलिए अगला है आपका हम्पी।
हम्पी भी देखो, हम्पी भी आपकी कहाँ है, कर्नाटका में है। दिस इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये जो हम्पी है ये आपकी एंशियंट सिविलाइजेशन को दर्शाता है। और ये ठीक है, तो समझ में आ गया ना। ये आपका हम्पी कहाँ है, आपके कर्नाटक में। इसमें ज्यादा कुछ आपने याद नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका सांची का स्तूप। सांची का स्तूप आपका लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। और ये जो सांची का स्तूप है आपका, ये रिलेटेड है आपके बुद्ध बौद्ध धर्म से। कौन से धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। ठीक है, ये स्तूपा कमीशन करा था आपके किसने, एम्परर अशोका ने। ठीक, इसको याद रखना। उसके बाद है आपका विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल है, ये बिल्कुल व्हाइट मार्बल्स का बना हुआ है। और ये आपका कोलकाता में है। कहाँ है, कोलकाता में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसका जो आर्किटेक्चर है वो क्या, आपके ब्रिटिश और इंडियंस को मिक्स करता हुआ आर्किटेक्चर है इसका। यानी कुछ ये ब्रिटिश पद्धति से बना है, कुछ इंडियन पद्धति से बना है। खैर आपने इतना याद नहीं रखना है, आप बस इतना याद रखना कि विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो क्या है, व्हाइट मार्बल का बना हुआ है। क्वीन विक्टोरिया जो है उसकी उसकी मेमोरी में ये बनाया गया था, उसके सम्मान में बनाया गया था। और आपका ये कहाँ है, कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम कौन कौन से मॉन्यूमेंट, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से आपके मॉन्यूमेंट है। जैसे कि बिहार में आपका क्या है, बिहार में आपका गोलहार है, ये आपके पटना में है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। उसके बाद पत्थर की मस्जिद है, ये भी आपकी पटना में, ये किसने बनाया था, परवेश शाह ने बनाया था। इसके बाद है आपका शेरशाह का टॉम्ब, यानी शेरशाह का जो टॉम्ब है वो आपका सासाराम में है। और ये बनाया था मीर मोहम्मद अलीवल खान ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद है आपका विष्णुपथ टेम्पल है, ये आपका गया में है। और ये बनाया था रानी अहिल्या बाई ने। तो बिहार में आपके 4 मॉन्यूमेंट है जो आपको याद करने हैं। बिहार में ये किन किन प्लेसेस में, आप इनको ध्यान रखिएगा। और ये किसने बिल्ड करे आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में है आपका शांति निकेतन। शांति निकेतन आपका किसने बनाया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको स्थापित किया था। फिर है आपका बेलूर मठ। बेलूर मठ जो है वो आपका कोलकाता में है, इसे स्वामी विवेकानंद ने बनाया था। इसके बाद है आपका विक्टोरिया मेमोरियल, जिसके बारे में भी हमने बात करी, ये आपका कोलकाता में है और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में आपको कितने मॉन्यूमेंट याद रखने हैं, 3 मॉन्यूमेंट याद रखने हैं। शांति निकेतन, बेलूर मठ और विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है, उसके बाद दिल्ली में आपके बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं, तो आप सारे याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि फिरोज शाह कोटला, जो अब आपका क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है, वो आपका किसने बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। तो नाम से याद हो जाएगा, फिरोज शाह कोटला मैदान बिल्ट किसने करा है, फिरोज शाह तुगलक ने बिल्ट करा है। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी का एक आपका रूलर था। उसके बाद है हौज खास। हौज खास बनाया आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। ये खिलजी डायनेस्टी का क्या था, एक आपका रूलर था। उसके बाद है हुमायूं की टॉम्ब, हुमायूं टॉम्ब, तो ये बनाया था उनकी बेगम, बेगा बेगम ने। ठीक है, उसके बाद है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद बनाई थी आपकी दिल्ली में है, और ये किसने बनाया था, शाहजहां ने। ध्यान रखना, शाहजहां ने क्या बनाया, जामा मस्जिद बनाई है, जो कि आपकी दिल्ली में है। उसी प्रकार आपका जंतर मंतर है। जंतर मंतर आपका दिल्ली में है, और ये बनाया था सवाई जय सिंह ने। ठीक है, फिर आपकी खिड़की मस्जिद। खिड़की मस्जिद बनाई थी आपकी गयासुद्दीन तुगलक ने। ये तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था, और ये आपकी तुगलक डायनेस्टी से ही रिलेटेड है, उसका एक रूलर था ये भी। उसके बाद है लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ये बिल्ड करा है आपके बिरला फैमिली में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपका मोती मस्जिद। मोती मस्जिद आपका बनाया औरंगजेब ने। औरंगजेब आपका मुगल डायनेस्टी का लास्ट पावरफुल जो एम्परर था वो था, लास्ट पावरफुल था लेकिन वैसे लास्ट नहीं था। उसके बाद है आपका प्रेसिडेंट हाउस। प्रेसिडेंट हाउस यानी जो राष्ट्रपति भवन है, वो बनाया था आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। फिर है आपका पुराना किला। पुराना किला भी आपका दिल्ली में है, ये बनाया शेरशाह सूरी ने। फिर उसके बाद कुतुब मीनार, अभी मैंने बता दिया किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। और किसकी याद में बनाया, ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में। किसकी याद में, ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में बनाया था। ठीक है, एक सूफी आपके सेंट थे। उसके बाद है आपका रेड फोर्ट। रेड फोर्ट किसने बनाया, आपके शाहजहां ने बनाया है। फिर है आपकी सफदरजंग टॉम्ब है, ये आपके शाहजहाँ ने बनाया है। ठीक है, सॉरी सुजाउद्दौला ने बनाई है। इसके बाद गुजरात में देखो, गुजरात में आपका जो फेमस मॉन्यूमेंट है वो आपका साबरमती आश्रम है, याद रखना। ये आपके अहमदाबाद में है, और किसने बिल्ड करा है, महात्मा गांधी ने बनाया। जम्मू कश्मीर में आपकी 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक है आपका चार ए शरीफ, तो चार ए शरीफ आपका बुदगम में है, और ये बनाया है जैनुल अब्दीन ने। उसके बाद है निशांत गार्डन। निशांत गार्डन श्रीनगर में है, ये आसफ अली ने बनाया है। फिर है आपका एक शालीमार गार्डन, ये भी आपको श्रीनगर में है, और ये किसने बनाया, जहांगीर ने बनाया। जहांगीर आपका मुगल एम्परर था। ठीक है, मुगल जो आपका डायनेस्टी थी उसका आपका एक रूलर था, कौन, जहांगीर।
अकबर का बेटा था जहांगीर, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका में ये आपका गोल गुम्बज है, देखो पिक्चर में आप देख भी सकते हो, बिल्कुल गोल गुम्बज है इसका, तो गोल गुम्बज है इस बिल्डिंग का ही नाम। और ये है आपका बीजापुर में है कर्नाटक के, और ये बनाया याक्तो ऑफ दबुल ने, ठीक है। उसके बाद है आपके महाराष्ट्र में कुछ मॉन्यूमेंट्स है आपके, जैसे कि अजंता एलोरा केव्स है। अजंता एलोरा केव्स आपकी औरंगाबाद में है, और ये बनाई आपकी गुप्ता रूलर्स, गुप्ता डायनेस्टी जो थे उनके रूलर्स ने इसको बनाया अजंता एलोरा को। बहुत सुंदर ये कलाकृति है, और ये पूरी स्टोन में आपकी बनाई गई है, ठीक है, पत्थरों को काट काट कर बनाई गई। उसी प्रकार से बीवी का मकबरा है आपका, ये आपका औरंगाबाद में है, और ये औरंगजेब ने बनाया। देखो जो बीबी का मकबरा है ना, ये बिल्कुल ऐसे आपको ताजमहल का जैसा दिख रहा है, ताजमहल जितना सुंदर नहीं है, लेकिन उसकी रेप्लिका बनाने की कोशिश करिए, ताजमहल जैसा ही बनाने की कोशिश करी गई आपके बीवी के मकबरे को। ये औरंगाबाद में, और ये औरंगजेब ने बनाया था अपनी वाइफ राबिया उदोरानी की याद में। किसकी याद में? राबिया उदो रानी की याद में बनाया था, किसने? औरंगजेब ने, ठीक है। उसके बाद है आपका एलिफेंट केव। एलिफेंट केव भी आपकी मुंबई में है, और ये आपके जो राष्ट्रकूट रूलर थे, एक डायनेस्टी हुई थी आपकी साउथ में, राष्ट्रकूट, उन्होंने बनाया था आपका एलिफेंट केव। उसके बाद है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया आपकी मुंबई में है, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी। उसके बाद है कनिहारी फोर्ट है, ये भी आपका मुंबई में है, और ये बुद्धिस्ट जो लोग थे उन्होंने बनाया था। देखो ये आपकी एलिफेंट केव है, इसके अंदर इतने सुंदर सुंदर से स्ट्रक्चर क्या करें, पत्थरों में ही एक कलाकृतियां उभारी गई है, इनको पत्थरों में उनको क्या कहते हैं उसे, उन्हें काव कर करके बनाया गया है, ठीक है। ये एलिफेंट केव है आपकी। उसके बाद उड़ीसा की बात करते हैं, तो उड़ीसा में है आपका जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल जो है ये आपका पुरी में है। और इसके बाद है आपका सन टेम्पल। सन टेम्पल आपका कोणार्क में है। देखो ये जो, और ये नरसिम्हा देव प्रथम फर्स्ट ने बनाया था, ठीक है, नरसिम्हा देव फर्स्ट ने, नरसिम्हा देव नाम के और भी राजा हुए होंगे, तो जो नरसिम्हा देव फर्स्ट थे उन्होंने आपका किसका क्या बनाया था? सन टेम्पल बनाया था कोणार्क में। और देखो एक सन टेम्पल तो आपका कोणार्क उड़ीसा में है, एक सन टेम्पल आपका इधर अल्मोड़ा में भी है, ठीक है, ध्यान रखना। अल्मोड़ा में भी आपका क्या है? एक सन टेम्पल है, याद रखियो। उसके बाद ये देखो, ये आपका जगन्नाथ मंदिर है पूरा, और ये आपका सन टेम्पल है, ये आप देख सकते हो, इसमें रथ की तरह से पहिए भी बने हुए हैं चारों तरफ से। अब देखो पंजाब में गोल्डन टेम्पल, फेमस गोल्डन टेम्पल, इसमें ये जो गोल्डन टेम्पल है ना, इसका ऊपर का हिस्सा पूरा गोल्ड से बना हुआ है, बहुत सुंदर ये आपका गुरुद्वारा है। ये रात में इतना सुंदर लगता है ना, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। कभी मौका मिले पंजाब जाने का तो कोशिश करिएगा कि आप जाके आओ, यहाँ बहुत सुंदर है। उसके बाद ये आपका अमृतसर में है, और ये गुरु रामदास ने बनाया था, ठीक है। अब देखो राजस्थान में आपके कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका 2.5 दिन का झोपड़ा है। 2.5 दिन का झोपड़ा आपके अजमेर में बनाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही से बनाया, जिसने कुतुब मीनार बनाई थी, उसी ने क्या बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया। इसके साथ एक ऐसी स्टोरी है कि ये आज ये डे सॉरी 2.5 दिन यानी 2.5 दिन में बनके तैयार हो गया था। 2.5 दिन मतलब 2.5 डे, ठीक है। इसके बाद है आपका भरतपुर फोर्ट। भरतपुर फोर्ट आपका नाम से ही पता चल रहा है भरतपुर में है। ये किसने बनाया? राजा सूरजमल सिंह ने बनाया, ठीक है। उसके बाद है आपका अजमेर शरीफ दरगाह। अजमेर शरीफ दरगाह आपकी अजमेर में है, और ये आपकी सुल्तान शयाशुद्दीन ने बनाई है, ठीक है। फिर है आपका दिलवाड़ा जैन टेम्पल। दिलवाड़ा जैन टेम्पल जो है ये आपका माउंट आबू में है, और ये आपके सिद्धराज ने बनाया है। फिर आपका हवा महल, जो जयपुर आपकी मेन सिटी में ही है, हवा महल आपका, ये आपका महाराजा प्रताप सिंह ने बनाया है, और ये आपके जयपुर में। हवा महल भी रात में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, सामने से बहुत सुंदर है आपका हवा महल। पिंक पिंक कलर का है आपका हवा महल, बहुत सुंदर सा है, इसको आप देखिएगा, बहुत सुंदर लगता है। कभी जयपुर जाने का अवसर मिले तो हवा महल जाइएगा। फिर है आपका जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट भी आपका जयपुर में ही है, और ये सवाई जयसिंह ने बनाया। उसके बाद है जोधपुर फोर्ट। जोधपुर फोर्ट जो है आपका जोधपुर में है, राव जोधा ने। उसके बाद नागढ़ फोर्ट जो है ये भी आपका जयपुर में। नागढ़ फोर्ट से ना जो सनसेट है वो बहुत खूबसूरत दिखता है, ठीक है। तो एक बार हमें भी जयपुर जाने का अवसर मिला था, तो हमने देखा था नागढ़ फोर्ट से ना सनसेट बहुत सुंदर दिखता है। और नागढ़ फोर्ट जो है ये भी आपका किसने बनाया? सवाई जयसिंह ने बनाया। उसके बाद विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ आपके चित्तौड़गढ़ में है, और ये महाराणा कुंभा ने बनाया, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद है आपका तमिलनाडु में आपका एक मॉन्यूमेंट है जिसका नाम है सेंट जॉर्ज फोर्ट, और ये चेन्नई में है, और ये किसने बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी वही है जो 1600 ईस्वी में आई थी भारत में व्यापार के लिए, और व्यापार करते करते धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? पूरे भारत को अपनी कॉलोनी बना दिया, ठीक है। चलिए अब देखो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मॉन्यूमेंट है। काफी सारे मॉन्यूमेंट है उत्तर प्रदेश में, काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। जैसे कि आपका आगरा फोर्ट है, और अकबर रसूख टॉम्ब है।
तो ये आपके दोनों किसने बनाए? अकबर ने बनाए। इसी प्रकार से एक आनंद भवन है, ये आपके इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू ने बनाया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद आराम बाग याद रखना, आराम बाग आपका आगरा में है, ये बाबर ने बनाया। बाबर था आपका मुगल डायनेस्टी का फाउंडर। अगर आपसे पूछा जाए हु फाउंडेड मुगल डायनेस्टी, तो आप क्या कहोगे? बाबर। फिर बाबर का बेटा कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। अकबर के नाम तो सुना ही होगा ना आपने अकबर द ग्रेट, इसका नाम सुना होगा, कई सारे इसमें मूवीज और टीवी सीरियल्स भी बनते रहते हैं अकबर पे। तो अकबर का बेटा फिर कौन था? आपका जहांगीर, जिसे आप सलीम नाम से भी जानते हो। फिर जहांगीर का बेटा हुआ आपका शाहजहां, शाहजहां का बेटा हुआ आपका औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब लास्ट पावरफुल रूलर था आपके मुगल डायनेस्टी का। और उसके बाद तो जितने भी राजा हुए वो सारे इतने ज्यादा पावरफुल रहे नहीं, फिर मुगल वंश का पतन हो गया था आपके। चलो, उसके बाद है बाबा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा है आपका, ये लखनऊ में है, ये असफुद्दौला ने बनाया। फिर आपका छोटा इमाम बाड़ा, ये भी आपका लखनऊ में है, ये आपके मोहम्मद अली शाह ने बनाया। इसी प्रकार से दीवाने खास आगरा फोर्ट में है, शाहजहां ने बनाया। फतेहपुर सीकरी, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये आपकी आगरा में है, ये अकबर ने बनाया। ठीक है, उसके बाद है टॉम, और इसके बाद है टॉम ऑफ इतमा इतमा एतमुद्दौला। एतमुद्दौला की टॉम्ब है, ये बनाया नूरजहां ने। नूरजहां थी जहांगीर की वाइफ। ठीक है, जहांगीर की वाइफ जो थी नूरजहां, वो नूरजहां के नाम से फेमस थी, और नूरजहां ने अपने पिता का मकबरा बनाया था एतमुद्दौला का। तो ये आपका आगरा में है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, याद रखना। इसी प्रकार से आपकी जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद आपके आगरा में, मोती मस्जिद भी आपके आगरा में। दोनों जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, दोनों आपकी किसने बनाई है? शाहजहां ने बनाई है। ठीक है, शीश महल भी ध्यान रखना, शीश महल भी आपका आगरा में है, दिस वन ऑल्सो बिल्ड बाय शाहजहां। तो शाहजहां ने काफी सारे बनाए, याद रखना। शाहजहां ने आपका ताजमहल बनाया, द फेमस ताजमहल इन आगरा। जामा मस्जिद, मोती मस्जिद इज ऑल्सो इन आगरा, मेड बाय शाहजहां। एंड शीश महल इज ऑल्सो मेड बाय शाहजहां इन आगरा। ठीक है, ये चीजें याद रखना। दूसरा एक एतमुद्दौला का मकबरा है, टॉम्ब ऑफ एतमुद्दौला, विच इज मेड बाय नूरजहां। कहाँ पे? आपका इन आगरा। ठीक है, और एक फतेहपुर सीकरी भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फतेहपुर सीकरी इज मेड बाय अकबर, वेयर? इन आगरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका तेलंगाना। तेलंगाना आपके हैदराबाद से ही निकलकर आपका बना तेलंगाना। और तेलंगाना में आपकी चार मीनार है और मक्का मस्जिद है। चार मीनार आपकी कुली कुतुब शाह ने बनाई, मक्का मस्जिद भी आपकी कुली कुतुब शाह ने बनाई। देखो ये आपकी चार मीनार है ना, 1 2 3 4 दिख रही ना, चार मीनार सिटी के बीच में है ये। तो ये आपकी चार मीनार हो गई। चार मीनार इज मेड बाय कुली कुतुब शाह, कहाँ है? आपकी तेलंगाना में है, याद रखना। इसके बाद ये है आपका मक्का मस्जिद, विच इज ऑल्सो मेड बाय कुली कुतुब शाह। अब चलिए आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तैयार है सारे क्वेश्चंस करने के लिए? चलो, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो और मुझे बताओ। हाँ, हाँ रिंगजिन, आपको पूरा याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सी चीजें कहाँ पे है। 2 4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। ठीक है, गुड इवनिंग सुनील। आपके तो आपके फादर का नाम होगा मेरे ख्याल से, आपका नाम क्या है आप ये बता दीजिए। सुनील तिवारी जी की आईडी से जो बात कर रहे हैं, नाम बताइए अपना। चलिए, उसके बाद हम एमसीक्यूज करते हैं। आप लोग अपने मुझे रियल नेम भी बता दीजिए। ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे आपको सारे मॉन्यूमेंट, कौन सा मॉन्यूमेंट यहाँ है, कहाँ है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया वो तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए, तो क्वेश्चंस करते हैं, आप मुझे आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस व्हाइट मार्बल tomb in Agra was built by Mughal Emperor Shah Jahan in memory of his wife or his third wife. What is its name? ये कह रहे हैं कि शाह आगरा में क्या बनाया है? मुगल एम्परर शाहजहां ने एक टॉम बनाई, तो उसका नाम क्या है? गुड इवनिंग शर्मिला। चलिए, फर्स्ट का आंसर करिए। फर्स्ट का आंसर दे दिया है वंदना ने, और आंसर दिया है बी। वेरी गुड वंदना, बिल्कुल सही आंसर है आपका। सारे बच्चे आंसर करो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, known as the Golden Temple due to its gilt dome, which pilgrim site is the holiest shrine of Sikh? तो जिसे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं वो पिलग्रिम कौन सा है आपका? हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल, या सोमनाथ टेम्पल, वैष्णो देवी टेम्पल, या रामेश्वरम टेम्पल? गोल्डन टेम्पल को हम किसके नाम से जानते हैं? वेरी गुड रिंजिन, आपका बिल्कुल ठीक है फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर करो बच्चे, सेकंड का आंसर करिए। वेरी गुड शर्मिला, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है फर्स्ट का, वेरी गुड। ताजमहल इज द करेक्ट आंसर। उनकी वाइफ का नाम पता है आपको? शाहजहां की वाइफ का नाम क्या था? अभी बताया था मैंने। शाहजहां की वाइफ का नाम बताओ। सुनील, वेरी गुड, सही आंसर है आपका फर्स्ट का बी।
और अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करी है ना, तो वीडियो को लाइक भी कर लो और शेयर भी कर लो। सेकंड का आंसर करो। नोन एज द गोल्डन टेम्पल ड्यू टू इट्स गिल्डेड डोम, विच पिलग्रिम साइट इज द होलीएस्ट श्रेन ऑफ फॉर सिख। सिखों के लिए पवित्र साइट कौन सी है जिसे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, आंसर बताइए। ए, बी, सी और डी में से सेकंड का ही। वेरी गुड सुनील शर्मिला, वेरी नाइस, वेरी गुड अशु वंदना, सही नाम, बिल्कुल सही। शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? शाहजहां की पत्नी का नाम था मुमताज महल, उसकी वाइफ का नाम। वेरी गुड शर्मिला, सही आंसर है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गोल्डन टेम्पल। वेरी गुड रिंजन, रिंजन ने भी सही आंसर करा है, वंदना ने भी ठीक आंसर करा है, वेरी नाइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड सूर्या, दिस chariot shaped monument in Odisha is a UNESCO World Heritage Site. What is it called? तो कौन सा ऐसा मंदिर है, मॉन्यूमेंट है, जो आपके सूर्य देव को समर्पित है, यानी गॉड सूर्य से रिलेटेड है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, कोणार्क सन टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, लिंगराज टेम्पल और वेताल द्यूल। बताओ विच वन इज करेक्ट अमंग देम, ए, बी, सी और डी में से। वेरी गुड सुनील, आपका आंसर सेकंड का बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड रिंगजिन, वेरी नाइस। तो थर्ड का आपका कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन ए, कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड सूर्या। वेरी गुड। The next question is the historical city of Hampi, known for its Vijayanagar Empire ruins is located in. तो historical city of Hampi ये कहाँ आपका स्थित है? देखो जो हम्पी है ना, इसको हम्पी को स्टेबलाइज किया था किसने? हम्पी को बनाया गया था विजयनगर एम्पायर के जो रूलर थे, उन्होंने बनाया था हम्पी, उन्होंने ही बसाया था हम्पी। अब इसमें आपके ऑप्शन दिए गए राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कहाँ थी आपकी हम्पी सिटी? फोर्थ का आंसर करिए, ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है? और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि डेली लाइव क्लासेस अटेंड कर सको, नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। बताओ द हिस्टोरिकल साइट ऑफ हम्पी, वेयर इज द हम्पी? वेरी गुड सुनील, सुनील का आंसर बिल्कुल ठीक है, ए का। फोर्थ का आंसर करिए। फोर्थ का करेक्ट आंसर है हम्पी। आपका कहाँ है? कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटका में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आप मुझे इसका आंसर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉन्यूमेंट इज नोन एज द सिंबल ऑफ लव? किस मॉन्यूमेंट को सिंबल ऑफ लव के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, हवा महल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट और ताजमहल। बताओ विच वन इज करेक्ट अमंग देम, ए, बी, सी और डी में से। फिफ्थ का आंसर करिए। वेरी गुड, फोर्थ का आंसर आपका क्या है? सी। वेरी गुड वंदना, करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वंदना ने आपका फिफ्थ का आंसर भी दिया है, वेरी गुड। फिफ्थ का सही आंसर है ऑप्शन डी, वेरी नाइस, ताजमहल। सिंबल ऑफ लव के नाम से किस मॉन्यूमेंट को जानते हैं हम? ताजमहल को। ताजमहल इज मेड बाय शाहजहां, और शाहजहां किस डायनेस्टी से रिलेटेड है? मुगल एम्पायर से, ठीक है? मुगल एम्पायर का एक रूलर है आपका कौन? शाहजहां या किंग कह सकते हो। और इसने किसकी याद में बनाया था? अपनी वाइफ की याद में, जिसका नाम क्या था? मुमताज महल। वेरी गुड रिंजिन का भी आंसर ठीक है फिफ्थ का, वेरी गुड रिंजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द एंशिएंट रॉक कट केव्स ऑफ अजंता लोकेटेड? अजंता कहाँ है, ये पूछा गया, सिंपल सा। ऑप्शन दिए गए राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताओ विच वन इज करेक्ट, ए, बी, सी और डी में से। ओके, अच्छा अशोक, आपका नाम अनामिका है। ओके ओके ओके, आई थॉट वंदना है, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी। अनामिका आपसे याद रखूंगी मैं, ठीक है? वेरी गुड शिखा, वेरी नाइस। फिफ्थ का आंसर बिल्कुल ठीक है आपका। सिक्स का आंसर करो अब मुझे।
फिफ्थ का आंसर बिल्कुल ठीक है, वंदना ने सही करा है, रिंजिन ने सही करा है और शिखा ने भी इसका आंसर ठीक करा है। सॉरी, अनामिका ने ठीक करा है इसका आंसर। अच्छा, वंदना ही है। ओके ओके, मुझे लगा मैं ही गलत बोल रही हूँ। चलिए कोई नहीं, वंदना ही ठीक। फिर अनामिका किसका नाम है? अनामिका भी जुड़ी तो थी हमारे साथ, पर मैं भूल गई हूँ किसका नाम है अनामिका। अच्छा चलो, सिक्स का आंसर तो करो मुझे। सिक्स का आंसर करिए। तो सिक्स का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच सिटी? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ लोकेटेड है आपके? कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में या आगरा में? बताइए, विच वन इज करेक्ट आंसर सेवेंथ का? वेरी गुड वंदना, वेरी नाइस। सिक्स का आंसर बिल्कुल ठीक है, आपने सही बताया। चलिए सेवेंथ का आंसर करिए। बाकी भी आंसर करो, रिंगजिन, अनामिका, अशोक, सब लोग आंसर करो। सॉरी, अशोक कह रही हूँ। अनामिका, वंदना, शर्मिला, आंसर करिए। बिल्कुल ठीक, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ लोकेटेड है आपका? मुंबई में लोकेटेड है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर कैन यू फाइंड द आइकॉनिक जामा मस्जिद? ऑप्शन दिए, वेरी गुड, रिंगजिन का भी सही आंसर सेवेंथ का। वेयर कैन यू फाइंड द आइकॉनिक जामा मस्जिद? तो जामा मस्जिद कहाँ है आपकी? जयपुर में, वाराणसी में, दिल्ली में और हैदराबाद में? द फेमस वन। वेरी गुड, शिखा का भी आंसर ठीक है। सेवेंथ का शिखा का भी ठीक है। एट्थ का आंसर बताइए अब। वेरी गुड, द आइकॉनिक जामा मस्जिद कहाँ है आपकी? दिल्ली में। वेरी गुड वंदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आमेर फोर्ट इज लोकेटेड नियर विच सिटी? आमेर फोर्ट किस सिटी के पास है? आगरा में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में? बताइए, विच वन इज करेक्ट, ए, बी, सी और डी में से? वेरी गुड, रिंजन ने भी ठीक आंसर करा है, सुनील ने भी आंसर ठीक करा है। वेरी गुड। वंदना, रिंजन, सुनील, सबने ठीक आंसर करा है। रिंजन, आप कहाँ से देख रहे हो हमारा चैनल? रिंजन, बच्चे आप कहाँ से देख रहे हो? नाइन्थ का आंसर करो। चलो, द आमेर फोर्ट इज लोकेटेड नियर विच सिटी? आमेर फोर्ट लोकेटेड है आपके जयपुर के पास। ठीक है, जयपुर में आपका आमेर फोर्ट है। और उदयपुर को ना सिटी ऑफ लेक कहते हैं, झीलों का शहर भी बोलते हैं। ठीक है, सिटी ऑफ लेक, बहुत सारी लेक्स हैं यहाँ पे। उदयपुर बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर। कभी अगर घूमने का अवसर मिले ना तो उदयपुर जरूर जाइएगा, बहुत सुंदर जगह है। वेरी गुड शिखा, नाइन्थ का बिल्कुल ठीक आंसर करा है आपने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज जंतर मंतर? जंतर मंतर क्या है? एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, अ म्यूजियम, अ फोर्ट, अ मुगल गार्डन? ओके, रिंजन लद्दाख से देख रहे हैं। वेरी गुड। एक हमारे साथ लद्दाख से और जुड़े थे, डोलमा जी, वो आजकल नहीं आ रहे क्लास में। मुझे लगता है आप उन्हीं के फ्रेंड हैं। 10th का आंसर करो, व्हाट इज जंतर मंतर? और बाकी बच्चे कहाँ से देख रहे हो मुझे ये भी बताओ। एक तो हमारे लद्दाख से हो गए, बाकी कौन कौन से स्टेट से देख रहे हैं? वंदना हो गई आपकी, शिखा, सुनील, अश, और आपके हमारे साथ कौन जुड़ा था?
शर्मिला, कहाँ से देख रहे हो बच्चों? आप लोग भी अपने स्टेट्स के नाम बताओ मुझे, ठीक है? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड वंदना। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। तो जंतर मंतर आपका क्या है? एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके रिपीट वाले क्वेश्चन से। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अगर आप पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारी जो पुरानी वीडियोस है ना क्रैश कोर्स की, उनको जाके देख लो। तो हमने सारी चीजें उसमें पढ़ी हैं, तो आराम से इजी से आंसर कर पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉजेस। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, एनीमिया, बेरी और स्कर्वी। विच वन इज करेक्ट? वेरी गुड रिंगजिन, 10th का ए, वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। 11th का आंसर करो। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉजेस। ओके, वंदना जी हमारी बिहार से देख रही हैं, वेरी नाइस, वेरी गुड। शिखा, आपका भी ठीक है, 10th का ए, वेरी नाइस। 11th का आंसर करो। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉजेस। विटामिन डी डेफिशिएंसी से बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स, एनीमिया, बेरी और स्कर्वी। विच वन इज करेक्ट? 11th का आंसर करो। देखो बच्चों, आप जहां से भी देख रहे हो ना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि आपके शेयर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा ना। हम बच्चों, हमारा चैनल उत्तराखंड से है, ठीक है? मैं उत्तराखंड से हूँ, ठीक है? तो आप जितने ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करोगे ना, और उसमें प्यारे प्यारे कमेंट करोगे, उतने ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम क्या करें आपके लिए और अच्छे अच्छे ऐसी ऐसी आपको पढ़ाते रहें, ठीक है? बताइए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉजेस। 11th का आंसर नहीं आया अभी तक मेरे पास। ये तो इजी है, भूल गए क्या पुरानी क्लासेस का पढ़ाया हुआ सारा? ओ, शिखा जी भी उत्तराखंड से, वेरी नाइस शिखा। 11th का आंसर करो बच्चों। चलो, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रिकेट्स हो जाता है। बोन्स क्या होती हैं आपकी? बोन्स टेढ़ी हो जाती है, बैंड होने लगती है अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो। इसलिए आपको क्या करना है, दिन में कम से कम 10 to 15 मिनट्स क्या करनी है, धूप सेकनी है। और वो भी धूप सेकनी, ठीक है? बहुत ज्यादा, बहुत सारे कपड़े पहन के नहीं सेकनी, थोड़े हल्के कपड़ों में सेकनी है, ठीक है? कम कपड़ों में। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से सिक्रीट होता है? लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, पेनक्रियास और लाइनिंग ऑफ लीवर। विच वन इज करेक्ट? ए, बी, सी और डी में से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय, कहाँ से सिक्रीट होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड? वेरी गुड। 11th का आंसर आपका, वंदना का भी ठीक है और सुनील का भी ठीक है, वेरी गुड। 12th का आंसर करो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय, कहाँ से सिक्रीट होता है? तो डेली आधे घंटे की धूप में बैठना 10 10 बजे के बाद, तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी, ठीक है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय, बताइए विच वन इज करेक्ट? 12th का आंसर। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। तो स्टमक की इनर लाइनिंग से आपका क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका सिक्रीट होता है, ठीक है? जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द अशोक स्तंभ एडॉप्टेड एज नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। तो हमारा नेशनल एम्बलम क्या है? अशोक स्तंभ। ये कब अडॉप्ट किया गया था? ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 22 मार्च 1948 या 15 अगस्त 1947। वेरी गुड। 12th का आंसर सुनील ने भी ठीक करा है, अशोक का भी ठीक, सॉरी वन्ना का भी ठीक है आंसर, और रिंगजिन का भी ठीक है आंसर, वेरी नाइस। 12th का आंसर सबका सही है, वेरी गुड। शिखा ने भी ठीक आंसर करा है। 13 का आंसर बताओ, व्हेन वाज द अशोक स्तंभ एडॉप्टेड एज नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 22 मार्च 1948, 15 अगस्त 1947। विच वन इज करेक्ट आंसर? वेरी गुड। नहीं सुनील, आंसर बिल्कुल नहीं ठीक है। चलिए, ए नहीं है इसका आंसर, 15 अगस्त 1947 को नहीं अडॉप्ट करा था हमने। करेक्ट आंसर करिए।
रिंगजिन नहीं। आप लोग जाके ना, जिसमें हमने प्यारी मेरे ख्याल से पहली या सेकंड वीडियो होगी जिसमें हमने सिंबल्स ऑफ इंडिया, आइकन एंड सिंबल्स ऑफ इंडिया, इस नाम से आपकी एक वीडियो है ना, उसको जाके देखो। उसमें हमने सारे जितने सिंबल्स हैं सबको अच्छे से डिस्कस करा है, तो वहां पे आप उसे जाके देखो, तब आप करेक्ट आंसर बता पाओगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। ठीक है, क्या आंसर सही है? 26 जनवरी 1950 को, बिल्कुल ठीक, शिखा का आंसर सही है, वेरी गुड। तो 26 जनवरी 1950 को हमने अशोक स्तंभ को अडॉप्ट करा था एज अ नेशनल एम्बलम। वेरी गुड, सुनील का आंसर भी ठीक है, वंदना ने भी आंसर ठीक करा है, शिखा का भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज, ऑप्शन ए ग्रेगोरियन कैलेंडर, विक्रम संवत कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर, शक कैलेंडर। हमारा नेशनल कैलेंडर कौन सा है इंडिया का? और आप लोग ना नेशनल सिंबल्स के लिए आप सिंबल ऑफ इंडिया वाली जो वीडियो है उसको देख लो, उसको देख लेना, तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, इजीली कर पाओगे, उसमें हमने सब कुछ डिस्कस करा है। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया बताओ, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, विक्रम संवत कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर है, या शक कैलेंडर है? कौन सा कैलेंडर हमने अडॉप्ट करा है एज अ नेशनल कैलेंडर? हमारा ऑफिशियल कैलेंडर कौन सा है? देखो, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह होते हैं ना, वो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है, तो वो भी चलता है, लेकिन हमारी जो काम करती है ना इंडियन गवर्नमेंट, वो इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, वो करती है आपके शक कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसमें आपके महीने होते हैं ना, चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़, श्रावण, भादो, ये वाले महीने जो होते हैं, कार्तिक, ये वगैरह, तो ये आपका शक कैलेंडर होता है। ठीक है, 14 का डी आंसर सही है। ये आंसर मुझे किसी ने ठीक नहीं करा अभी तक। हाँ, शिखा का बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड शिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पार्ट विच कम्स आउट ऑफ अ शीट। तो पहला पार्ट जो शीट से निकलता है उसे क्या बोलते हैं? रेडिकल, स्टेम, प्लूमल और कॉटिलेडन्स। और ये वाला जो हमारा, अगर आपको ये पढ़ना है ना, तो इसको हमने शीट और एंड जर्मिनेशन वाला जो हमारा टॉपिक है वो हमने डिस्कस करा हुआ है, तो उसको जाके आप देख लो। इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, तो अगर आप नए जुड़े हो ना तो पुरानी वीडियोस को भी देख लो। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट विच कम्स आउट ऑफ अ शीट इज रेडिकल, स्टेम, प्लूमिली और कॉटिलीडस। पहला पार्ट कौन सा होता है जो शीट से निकलता है? वेरी गुड, सुनील का भी ठीक है, 14 का, वेरी नाइस, 14 का डी। 15 का आंसर करो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। नहीं, 15 का डी नहीं है, वंदना क्या हो गया, भूल गए? नहीं नहीं रिंगजिन, आप शीट एंड जर्मिनेशन वाली वीडियो देखो, तभी आप इसका आंसर मुझे सही कर पाओगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रेडिकल। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। चलिए, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। और एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि आज और कल आपकी 8 से 9 जो मैथ और रीजनिंग की क्लास होती है वो नहीं होंगी। अन्नपूर्णा मैम आपकी आउट ऑफ स्टेशन है, जिस कारण से वहां नेटवर्क नहीं है, तो वो आज और कल की क्लास नहीं ले पाएंगी। लेकिन उसके बाद से आपकी कंटिन्यू आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लास होगी 8 से 9। ठीक है, तो आज आपकी केवल जीएस की क्लास होगी, बहुत कुछ है आपके पास याद करने के लिए, तो आप इसको याद करिए तब तक बैठ के। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक, 15 का आपका सही आंसर क्या है? ए। ठीक है, ओके, चलिए, कुछ नहीं पूछना ना, चलिए। आशा करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे साथ नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि आप हमसे किस स्टेट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।